साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, जय भीम। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर, अल्टीमेट रेवोल्यूशन चैनल के माध्यम से। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम फुले शाहू अम्बेडकरी पैरियर विचारधारा के तहत अम्बेडकरवादी विचारधारा को लेकर ये वीडियोस लगातार बना रहे हैं, ताकि बाबा साहब ने जो एक बात महाराष्ट्र में अपने भाषण में मराठी में कही थी, जागृतीच्या अग्नि अखंड तेवत ठेवा, जिसका हिंदी में अनुवाद ये होता है कि जागृति की अग्नि निरंतर लगातार हमेशा जलती रहनी चाहिए। यानी विचारधारा को प्रस्थापित करने के लिए इसे लगातार समाज में विचरना पड़ता है, अफर्मेशन एंड रीअफर्मेशन के प्रोसेस से इस्टेब्लिश करना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये विचारधारा जो है एक्सेप्ट होती है। तो इसी प्रयास में ये वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं। आप सबका बहुत समर्थन मिल रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। उम्मीद है आगे भी आपका ये समर्थन जारी रहेगा। जितनी जल्दी हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और लोगों को भी प्रेरित करें। जहां तक संभव हो आम जन तक ये वीडियो पहुंचाएं। हमारे जो लोग छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं, लेबर का काम करते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं और भी छोटे मोटे काम करते हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। उनको भी प्रेरित करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि बाबा साहब की विचारधारा जो पिछले करीब 50-60 साल में हमने 20 से 25% लोगों तक पहुंचा दी है, वो 100% लोगों तक पहुंचे, तभी ब्राह्मणवाद और मनुवाद का काउंटर हम कर पाएंगे। आते हैं मुद्दे की बात पे। साथियों, पिछले 2-3 वीडियोस के बाद एक अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद कुछ यंगस्टर्स ने, यूथ ने मेरे से ये कहा है कि एक वीडियो इस बात पे बनाएं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अल्टीमेट लक्ष्य था क्या, वो हमसे चाहते क्या थे, वो करना क्या चाहते थे और हमसे क्या उम्मीद थी, वो क्या चाहते थे कि हम क्या करें। तो आइए साथियों, आज इसी विषय पे बात करेंगे कि बाबा साहब हमसे क्या अपेक्षा रखते थे और अल्टीमेटली वो करना क्या चाहते थे। जहां तक बाबा साहब के लक्ष्य की बात है, तो बाबा साहब ने इस लक्ष्य को 25 दिसंबर 1927 को महाड़ चौधार तालाब एजिटेशन जो उन्होंने चलाई थी, जो करीब करीब 19-20 मार्च को उन्होंने शुरू की थी 1927 में, और जैसा कि हम सब जानते हैं 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने समाप्त की थी, उसका कंक्लूजन किया था। महाड़ चौधार तालाब से उन्होंने पानी पिया था, मगर उससे पहले उन्होंने वहां पर एक बहुत बड़ी जो रैली की थी और उसमें उन्होंने जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि अल्टीमेटली उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है क्या। वहां पर बाबा साहब ने 2-3 बातें बड़ी मुख्यतः कहीं, वैसे तो वो सारा भाषण पढ़ने वाला है, मैं आम जन जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनसे और खास करके यूथ से और खास करके स्टूडेंट से सबसे निवेदन करना चाहता हूं, वो बाबा साहब का वो भाषण पूरा पढ़ें और उसको कई बार पढ़ें और स्टडी करें। तो मोटी मोटी बात जो जरूरी है वो मैं आज यहां बता रहा हूं। बाबा साहब ने उस भाषण में कहा था कि कीपिंग ए स्मॉल ऑब्जेक्टिव इन योर लाइफ इज ए क्राइम। अगर अपनी जिंदगी में आप छोटा लक्ष्य रखते हैं तो वो जुर्म है। जैसे हमारे बहुत सारे मिशनरी लोग छोटी छोटी जरूरतों को लेके घर से निकल पड़ते हैं, गली बनानी है, नाली बनानी है, लाइट लगवानी है, या किसी बच्चे की ट्रांसफर करवानी है, किसी की पोस्टिंग करवानी है, किसी की एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना है। तो जो स्वार्थी से छोटे छोटे लक्ष्य हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हैं, या छुआछूत को खत्म करना है, हालांकि ये छोटी बात तो नहीं है, मगर बाबा साहब कहते हैं बड़ा लक्ष्य नहीं है ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये छोटा है। और कोई डिस्क्रिमिनेशन पे बात करनी है, रिजर्वेशन के किसी मुद्दे को लेकर निकलना है, तो बाबा साहब इन सब बातों को छोटी छोटी बात कहते थे और ये कहते थे कि अगर हम छोटी छोटी बातों का लक्ष्य रखेंगे तो ये एक जुर्म होगा, इट्स अ क्राइम। फिर उन्होंने आगे उसको एक्सप्लेन किया कि मैं ये चाहता हूं हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए। तो बाबा साहब ने वहां पे 25 दिसंबर 1927 को महाड़ तालाब के किनारे पर जो उन्होंने भाषण दिया उसमें बताया वो है चेंज ऑफ सिस्टम, यानी मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ध्वस्त करके समतामूलक समाज की संरचना जो है,
समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना जो है वो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जैसे बुद्ध में भारत में मानव मानव एक समान था, सब एक जैसे थे, सबको एक जैसी स्वतंत्रता थी, सब में बंधुत्व भाईचारा था, सबको न्याय मिलता था, तो समता थी, समानता थी, स्वतंत्रता थी। वही चीज बाबा साहब कहते हैं कि वो हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसके अलावा बाबा साहब ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात वहां पे कही थी कि हमारा ये आंदोलन ब्रिटिश और फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि हमारा लक्ष्य बड़ा है, और लक्ष्य मैंने आपको बता दिया, व्यवस्था परिवर्तन, यानी गैर बराबरी की मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ध्वस्त कर समतामूलक समाज की संरचना करना, यह लक्ष्य बाबा साहब ने रखा। अब मैं आता हूं इस बात पे कि बाबा साहब हमसे क्या अपेक्षा रखते थे। बाबा साहब हमसे जो अपेक्षा रखते थे उसको समझने के लिए बाबा साहब का एक जिंदगी का तजुर्बा जो उन्होंने धम्म दीक्षा लेने के दूसरे दिन जब लोगों को धम्म दीक्षा दी, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो 15 अक्टूबर 1956 का बाबा साहब का वो भाषण भी मैं सबसे निवेदन करूंगा जरूर पढ़ें। हिंदी में भी है, अंग्रेजी में, अब तो बाबा साहब के हर चीज हर लैंग्वेज में मिल जाती है, जरूर पढ़ें। उस भाषण का एक अंश में आपको बता के ये समझाना चाहता हूं कि बाबा साहब हमसे क्या अपेक्षा रखते थे। बाबा साहब 1945 की बात कहते हैं कि उन दिनों में मैं वाइसराय काउंसिल का मेंबर था। आप इसको आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसे समझ सकते हैं जैसे भारत सरकार का कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो, और बाबा साहब के पास 4 बड़े विभाग थे जिनमें बाबा साहब ने अंत तक प्रयास किया। लेबर डिपार्टमेंट भी बाबा साहब के पास था, लेबर लॉ सभी उन्हीं दिनों में बने, और महिलाओं के जो लेबर के छुट्टी उनको मिलती है, मैटरनिटी लीव या और उनके जो प्रोविजन, सब बाबा साहब ने किए। तो बहुत सारी चीजें हैं, मगर मैं मुद्दे की बात पे आता हूं कि उन दिनों में बाबा साहब के साथ क्या हुआ, जिससे हमें पता चलता है कि वो क्या चाहते थे कि हम क्या करें। तो वहां पर बाबा साहब कहते हैं, जब मैं वाइसराय काउंसिल का मेंबर था तो मुझे पता चला, ये 1945 की बात है, तो मुझे पता चला कि वाइसराय हर कम्युनिटी को, हर कम्युनल ग्रुप को 3-3 लाख रुपए दे रहे थे एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए। लाइक हिंदुओं को दिया, हिंदुओं ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने का प्रपोजल दिया और वो बनाई। मुस्लिम्स को 3 लाख दिया, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई। तो इसी तरह वो सब कम्युनिटीज को दे रहे थे, और सब कम्युनिटीज उन 3 लाख रुपए के साथ अपनी एजुकेशन में कोई बड़ा काम करने की बात कर रहे थे। तो बाबा साहब ने कहा कि मैंने एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखा वाइसराय, उनका नाम था लॉर्ड लिंगलिथगो। लॉर्ड लिंगलिथगो को मैंने एक पत्र लिखा। मैंने कहा जी आपने सभी कम्युनिटीज को 3-3 लाख रुपया दिया है एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए, तो मेरी कम्युनिटी ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना क्रिश्चियन, मेरे जो लोग हैं, बाबा साहब बात कर रहे हैं SC ST की, अनटचेबल्स कहा जाता था उन दिनों में। तो SC ST जो मेरे लोग हैं, 1936 में SC ST टर्म आ भी चुकी थी। तो बाबा साहब ने कहा जो मेरे लोग हैं, अनटचेबल हैं, SC ST हैं, इनके लिए आपने कोई फंड्स नहीं दिए, तो इनकी डेवलपमेंट कैसे होगी। लॉर्ड लिंगलिथगो ने इस बात को बड़ा सीरियसली लिया और बाबा साहब को रिप्लाई दिया कि यू कम अप विद ए प्रपोजल एंड आई विल सैंक्शन द फंड्स। यानी बाबा साहब को कहा कि आप प्रपोजल लेके आइए, मैं आपको फंड सैंक्शन करता हूं। बाबा साहब ने प्रपोजल बनाया कि मैं 15 लड़के फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजना चाहता हूं, यानी मैं 15 बच्चों को बाहर विदेश में अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए भेजना चाहता हूं, तो मुझे फंड्स दिए जाएं। लॉर्ड लिंगलिथगो बड़े हैरान हुए कि इतना बड़ा अमाउंट, उस जमाने में 3 लाख, आज का 30,000 करोड़ लगा लीजिए, तो इतना बड़ा अमाउंट ये सिर्फ 15 बच्चों पे खर्च कर देंगे, और अल्टीमेटली इनकी कम्युनिटी तो अनपढ़ है, उसके लिए ये कर नहीं रहे, तो ये क्या बात हुई। तो लॉर्ड लिंगलिथगो ने उस पे फाइल पे नोट लिखा कि बाबा साहब के लिए कि उनको बोलो मेरे से आगे डिस्कस करें, मुझे कन्विंस करें, मैं उनकी बात से कन्विंस नहीं हूं, तो जब वो मुझे कन्विंस करेंगे मैं तभी फंड्स रिलीज करूंगा। तो इसके लिए एक अपॉइंटमेंट रख दी गई और बाबा साहब को इन्फॉर्म कर दिया गया, और बाबा साहब आए और लॉर्ड लिंगलिथगो के सामने बैठ के जो उन्होंने वार्तालाप किया, वहां से आपको समझ में आएगा बाबा साहब हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं। लॉर्ड लिंगलिथगो ने कहा ये क्या प्रपोजल है कि 15 बच्चों को बाहर भेजना है और सारा पैसा उसमें वेस्ट हो जाएगा, आपकी सारी कम्युनिटी अनपढ़ है, आपकी बच्चियां सारी अनपढ़ हैं, तो आप प्राइमरी स्कूल के लिए क्यों नहीं सोचते। बाबा साहब ने जवाब दिया, प्राइमरी स्कूल या प्राइमरी एजुकेशन मेरे लोगों की मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सेकेंडरी स्कूल के लिए सोचिए, कॉलेज के लिए सोचिए। बाबा साहब ने कहा मेरी भी ये भी प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा लड़कियों की एजुकेशन के बारे में सोच लीजिए, बच्चियों को एजुकेट कीजिए।
तो बाबा साहब ने कहा बच्चियां एजुकेट होकर जब पढ़ लिख के आएंगी तो अनपढ़ लड़कों से शादी तो करेंगी नहीं, घर बसा नहीं पाएंगी, फिर उनकी शादियां नहीं होंगी तो वो भी बर्बाद हो जाएंगी और इसका पैसे का फायदा भी कोई नहीं होगा, मेरी कम्युनिटी तो वैसी की वैसी रह जाएगी। तो लॉर्ड इंग्लिश को बड़े कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा अल्टीमेटली मिस्टर अम्बेडकर आप चाहते क्या हैं, आप करना क्या चाहते हैं? पैसे तो मैं सैंक्शन कर दूंगा, इन 15 बच्चों के लिए ही कर दूंगा, मगर आप चाहते क्या हैं? तो बाबा साहब ने लॉर्ड इंग्लिश को कहा कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? उन्होंने कहा पूछिए। उन्होंने कहा क्या मुझे 500 ग्रेजुएट के बराबर इंडिया में मानते हैं? तो लॉर्ड लिंगदित्गो ने थोड़ी देर सोच के कहा बिल्कुल 500 नहीं, आप तो 1000 या 5000 से भी ज्यादा ग्रेजुएट्स के ज्यादा काबिल हैं, आप तो बहुत ज्यादा काबिल हैं, मैं मानता हूं। उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्यों है, मैं इतना काबिल क्यों, आप क्यों मानते हैं मैं इतना काबिल हूं? तो लॉर्ड लिंगदित्गो उसका कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा अम्बेडकर जी मैं नहीं समझ पाया, आप ही समझाइए। उन्होंने कहा आप मुझे इसलिए इतना काबिल मानते हैं क्योंकि मैं फॉरेन एजुकेटेड हूं, मैंने सारी दुनिया की व्यवस्थाएं स्टडी की हैं, उनको समझने सोचने के बाद मैं इस काबिल हो पाया हूं कि मैं अपने लोगों की लड़ाई लड़ पा रहा हूं, इसलिए आप मुझे इतना काबिल समझते हैं। तो लॉर्ड लिंगदित्गो ने कहा नो डाउट, कोई शक नहीं, ये बात सही है। उन्होंने कहा मुझे अपने जैसे किले के दुर्ग पे बैठे हुए वो योद्धा चाहिए जो मेरे समाज के लिए मेरी तरह लड़े और मर मिटे, ताकि हमारे समाज का उत्थान हो, हम बाकी समाज के बराबर आगे खड़े हो जाएं या उनसे आगे निकल जाएं, वैसे लोगों की मुझे जरूरत है। तो लॉर्ड लिंगदित्गो तो बड़ा सरप्राइज हुआ कि बाबा साहब की सोच इतनी दूर इतनी आगे है। तो वो क्या चाहते थे कि मेरे समाज में ऐसे लोग पैदा हों जो इतने काबिल हो जाएं कि वो अपने समाज की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ें, वैसे जैसे किले के दुर्ग पे बैठा हुआ योद्धा हजारों की सेना के मुकाबले में एक एक योद्धा जो है भारी पड़ता है, वैसे योद्धा चाहिए थे। तो हमें इतना काबिल बनना है और इतना जबरदस्त अम्बेडकराइट मिशनरी बनना है कि ये जो ब्राह्मणवादी और मनुवादी हैं इनको हम ध्वस्त कर पाए। आखिरी छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। 15 अक्टूबर 1956 के बाबा साहब के भाषण, जब उन्होंने लाखों लोगों को धम्म दीक्षा दी, तो उसमें बाबा साहब ने एक और बात हमारे लिए कही। उन्होंने कहा कि आप जल्द से जल्द पूरे भारत को बुद्ध में करने में मेरा सहयोग करें। मैं चाहता हूं 2 साल में ही भारत बुद्ध में हो जाए। उनके कहने का मतलब था SC ST OBC के वो लोग जो मुस्लिम सिख क्रिश्चियन नहीं बने हैं वो बुद्ध धम्म में घर वापसी कर लें, ताकि ये जो सो कॉल्ड हिंदू या कास्ट हिंदू या तथाकथित ऊंची जाति वाले हिंदू हैं जिनकी 4 या 5% मुश्किल से आबादी है, ये मुट्ठी भर एक साइड पे हो जाएं और ये देश हमारे कब्जे में हो। शासन प्रशासन न्यायपालिका मीडिया देश के साधन संसाधन हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के कब्जे में हो। तो ये बाबा साहब का ख्वाब था और ये बाबा साहब का लक्ष्य था। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में इन्हीं शब्दों के साथ। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों एक बार फिर आपसे निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और बहुत सारे लोगों को प्रेरित करें। आपकी ताकत, सपोर्ट, समर्थन यही हमारे चैनल को चला सकता है और ये बाबा साहब की विचारधारा को घर घर तक पहुंचा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जय भीम।